जो भ्रम में नहीं जीते उनके चेहरे का नूर और मुस्कान उन भ्रम वालों को बहुत तंग करता है। जैसे तेज़ धूप, उसमें सूरज की किरणें, उसकी तपस बर्दाश्त नहीं होती। जैसे बहुत ज़्यादा खुल के बारिश बर्दाश्त नहीं होती। जैसे सर्दी में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही भ्रम से बाहर निकलना और उसके बगैर जीना बर्दाश्त नहीं होता। अब जाके वीडियो देखो। Why the personal life is not ruled by our own self kingdom? Why are our words, expressions still without freedom? You have to get humiliated, whether as wives or mothers. Our own self is planned by others. लेवल 4 में आती है थकान, नींद, ज़ोर से खर्राटे और मजबूरी में बात करना। क्यों मजबूरी में बात करना? क्योंकि बातें ख़त्म हो चुकी थी। क्यों बातें ख़त्म हो चुकी थी? क्योंकि इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका था। क्यों इंटरेस्ट ख़त्म हुआ था? क्योंकि अब मज़ा नहीं आ रहा था। क्यों मज़ा नहीं आ रहा था? क्योंकि शुरू से ही इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी इस रिश्ते में। शुरू से ही मन ही नहीं था। पर नींद किसकी थी? लड़के की। थकान किसकी थी? लड़के की। खर्राटे किसके थे? लड़के के। और सज़ा पगली को मिली। इस लेवल तक आते आते पगली के मन में जो लड़के का डर था, उसने पूरी तरह उसके अंदर जगह बना ली थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो फ़ोन काट सके, क्योंकि कोई अगर प्यार में होता है तो नींदें तो उड़ जाती हैं ना, वक्त का ख्याल नहीं रहता है। वो तो होना चाहिए ना, उसकी लाइफ में एक बार ही होना चाहिए। लेकिन लड़का सो जाता था। बट इट्स ओके, पगली अंडरस्टैंड करती थी इस चीज़ को। उसको खुद को नींद आ रही होती थी, लेकिन वो डर के मारे बोल ही नहीं पाती थी कि आप सो रहे हो। वो बस उसको डर डर के उठाती। हेलो 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 हेलो। पूरे तरीके से लड़के ने उसको अपने बस में कर लिया था, अपने डर के बस में। और ये खौफ इस हद तक फैल गया था कि एक दिन पगली के मॉम डैड की 25th एनिवर्सरी थी। तो सब बड़े लोगों ने मिलकर सोचा कि घर पर एक हवन कराया जाए। 3 दिन तक वो हवन चला। जो पंडित जी थे, जो कथा करने वाले होते थे और उनके साथ जो भी आए थे, उन सब की सेवा भी करनी होती थी। अब क्योंकि पूजा सुबह सुबह 4 बजे स्टार्ट हो जाती थी और पंडित जी उठ जाते थे 2:30 बजे, उनके साथी भी। उन सब की नाइट ड्यूटी, उन सब की सेवा करना, उन सब की जिम्मेदारी ले ली थी पगली ने। वो खुश कि अब सुबह जल्दी उठने को नहीं बोला जाएगा, रात भी बातों में कट जाएगी। पैरेलल लड़के के घर में शादी अच्छे से हो जाए, उसकी पूजा चल रही थी। सेम सिनेरियो था। उसने भी सोचा कि चलो इसी बहाने वो भी थोड़ा पार्टिसिपेट कर पाएगा, थोड़ा सा, क्योंकि ना उसके घर की लेडीज़ मर्द से कोई काम नहीं करवाती, क्योंकि मर्द भगवान होता है। तो हुआ यूं कि लड़के ने खुद पगली से बोला कि उसको सोने मत देना, क्योंकि उसको भी सुबह पूजा में शामिल होना था, जो कि उसके लिए ज़रूरी था। रात के बजे थे 2:30, पूजा थी सुबह 5 बजे। अगर सो जाता तो उठ नहीं पाता। बट नींद का जोर इतना ज़्यादा था कि वो लड़का बात करते करते सो गया। और वो भी ऐसा वैसा नहीं, जैसे कोई बेहोश हो जाता है वैसे सो गया। खर्राटे इतनी ज़ोर से कि कोई पगली की 1 फुट दूर भी बैठा हो वो भी सुन ले फ़ोन के थ्रू। तो पगली ने क्या किया, उसने डेयरिंग करके फ़ोन काट दिया और अपने काम में बिजी हो गई। आधे घंटे बाद लड़के का फ़ोन आता है और वो इतना गुस्सा हो जाता है पगली से कि नॉन स्टॉप उसको बोलते जा रहा है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड नंबर 8, खेत खाए गधा, मार खाए जुलाहा। पगली को समझ ही नहीं आया कि उसकी गलती कहाँ थी। बहुत रोई वो। वैसे तो रोती रहती थी, पर उस दिन टूट चुकी थी। अपनी माँ की गोद में सर रख के फूट फूट कर रोई। उसकी मॉम ये सब देख रही थी। पगली ने सोचा एक पल के लिए कि बस बहुत हो गया, अब तोड़ देती हूँ ये रिश्ता। अब ये हाल है, बाद में क्या होगा। पर उसके पापा ने उसको कसम दी थी कि बेटा इस रिश्ते से मना मत करना।
बड़ों को लगता है कि सब ठीक हो जाता है, बाद में सब अच्छा हो जाता है, ये अभी अभी का है, दीज आर जस्ट लिटिल प्रॉब्लम्स। बाद बाद बाद, वो बाद कभी नहीं आता। अब पगली ने ये सोचा कि वो बात ही नहीं करेगी उस लड़के से। बहुत हो गया यार, जो होगा देखा जाएगा। बहुत हार्डली गुस्सा आता था उसको, लेकिन जब भी आता था ना, सर चढ़ के आता था। अब पगली ने फोन काटे, अब पगली ने अकड़ दिखाई, लेकिन लड़का बहुत स्मार्ट था, अपनी ईगो थोड़ी ना ऐसे नीचे आने देता। तो उसने किया पगली के भाई को फोन, और पता नहीं ऐसा क्या कहा उससे, पता नहीं ऐसी क्या धमकी दी कि पगली का भाई सीधा उसके पास आकर सिर्फ 2 लफ्ज बोला, बात कर। कमाल की बात है ना, रिश्ता होने से पहले भाई का डर तो था ही, तो मान ली उसने अपने भाई की बात, कर ली बातचीत उस लड़के से, सुलह भी हो गई। अब आती हैं जी शादी की तैयारियां, जिनमें एक अलग ही ड्रामा चलता है, जिनमें एक अलग ही तमाशा चलता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे कहानी जानने को मिल जाएगी और पता चल जाएगा कि मैं सच्ची बोल रही हूँ। फॉलो फॉर मोर।